वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 19वां सर्ग। राजा पद्म के इस सर्ग का जन्म राजा के दर्शन, राज्य की इच्छा और दृढ़ संकल्प से हुआ। इसका पूर्व जन्म के वृत्तांत से वर्णन इस 19वें सर्ग में किया गया है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, वह ब्राह्मण वित्त, वेश, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव और आचरणों से वशिष्ठ के सदृश था, पर इक्ष्वाकु कुल का पौरोहित्य और श्री रामचंद्र जी को उपदेश आदि की वशिष्ठ की चेष्टाओं से रहित था। उसका नाम भी वशिष्ठ ही था। उसकी चांद सी सुंदर अरुंधति नाम की पत्नी थी। वह भूमि रूपी आकाश की दूसरी अरुंधति थी। वित्त, वेश, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव और आचरणों से वह भी अरुंधति के तुल्य थी, पर जीव स्वरूप से, स्थिति से वह अरुंधति के तुल्य नहीं थी। भाव यह है कि प्रसिद्ध वशिष्ठ और अरुंधति तत्वज्ञानी होने से जीवन मुक्त थे, किंतु उक्त अरुंधति और वशिष्ठ को आगे के जन्म में ज्ञान होने वाला था। अतएव वे उस समय अज्ञानी होने के कारण बद्ध थे। उसका प्रेम अकृत्रिम था और विलासपूर्वक मंथर गमन तथा कमल के विकास की नाई मनोहर हास था। वह सुंदरी संसार में उसकी सर्वस्व थी। वह ब्राह्मण दुर्वांकुरों से आच्छन्न सौमथर भूमि वाले उस पर्वत शिखर पर बैठा था। उसने पर्वत के नीचे शिकार खेलने की इच्छा से सारे साजबाज के साथ जा रहे राजा को देखा। उसकी सेना का इतना बड़ा कोलाहल हो रहा था जिससे मेरु पर्वत के विदारण की शंका हो रही थी। वह राजा अपने चंवरों और पताकाओं से लताओं के वन को चंद्रमा की किरणों से व्याप्त कर रहा था। सफ़ेद छातों से आकाश को चांदी का फर्श बना रहा था। घोड़ों की नालों से खोदने के योग्य भूमि से उत्पन्न हुई धूलि के पटल से उसने आकाश को ढक दिया था, पर वह स्वयं हाथियों की पीठ पर रखी हुई सूर्य की किरणों और वायु को रोकने वाली सोने, चांदी और मोतियों से अलंकृत अंबरों से रक्षित था। यानी अंबारी में स्थित होने के कारण धूलि से आवृत नहीं हुआ था। उसके सैन्य के कोलाहल से दसों दिशाओं के मृग आदि प्राणियों के झुंड दिग्भ्रम होने के कारण जल की भौरी के तुल्य भाग रहे थे, और उसके स्वर्ण और मणियों से बने हुए हार, बाजूबंद आदि आभरणों की कांति छिटक रही थी। उस राजा को देखकर उस ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि आहा, संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित नृपता यानी राजा होना बड़ी रमणीय है। मैं कब पैदल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत्र और चंवरों से 10 दिशा रूपी कुंज को पूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। कब कुंद नामक फूल के मकरंद से सुगंधित पवन मेरे अंतःपुर की स्त्रियों के सुरत काल के श्रम से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं को पिएंगे, और मैं कब अपनी पतिव्रता रानियों के मुखमंडल को कर्पूर मिश्रित चंदन से और दिशाओं के मुखमंडल को कर्पूर तुल्य अपने विपुल यश से चंद्रमा के उदय के तुल्य दीप्तिमय करूँगा। तब से नित्य अपने धर्म में तत्पर, आलस्य रहित वह ब्राह्मण जीवन भर इस प्रकार के संकल्प से युक्त हुआ। तदुपरांत जैसे सरोवर के जल में स्थित कमल को शिथिल करने के लिए कटिबद्ध तुषार रूपी वज्र कमल को प्राप्त होता है, वैसे ही शरीर शैथिल्य युक्त वृद्धावस्था उस ब्राह्मण के शरीर को जर्जर बनाने के लिए उनके पास आई। जैसे वसंत ऋतु के बीतने पर
प्रचंड ग्रीष्मकाल के संताप के भय से लता मुरझा जाती है, वैसे ही जब उसके मरने का समय समीप आया तब उसकी पत्नी को बड़ा क्लेश हुआ। तदंतर उस सुंदरी ने तुम्हारी नाई मेरी बड़ी आराधना की। अमृत तो प्राप्त होना कठिन है, यह जानकर उसने यह वर मांगा, हे देवी, मेरे मृत पति का जीव मेरे घर से बाहर जाए ही नहीं। चूँकि उसने वैसी प्रार्थना की थी, अतः मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत काल पाकर उसका पति मर गया और उसी घर के आकाश में जीवाकाश रूप से स्थित रहा। यद्यपि वह स्वयं आकाश रूप ही है, तथापि पूर्व जन्म के दृढ़ संकल्प से परम शक्तिमान राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली, प्रताप से स्वर्गलोक को व्याप्त कर दिया। उसकी कृपा से पाताल लोक का पालन होता था। यों तीनों लोक उसके अधीन हो गए। वह शत्रु रूपी वृक्षों के नाश के लिए प्रल्याग्नि था, स्त्रियों का मन हरण करने के लिए कामदेव था, विषय रूपी वायु के लिए मेरु पर्वत था, सज्जन रूपी कमलों के विकास के लिए सूर्य था। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्र उसमें प्रतिबिंबित थे। याचकों को मुँह मांगा देने के लिए वह कल्पवृक्ष था। उत्तम ब्राह्मणों के लिए वह बैठने का पीढ़ा था, यानी वह सदा ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक रहता था, और धर्म रूपी चंद्रमा के लिए पूर्णिमा था। अपने घर के मध्य के आकाश में वासनावच्छिन्न ब्रह्माकाशमय अतएव भूताकाश स्वरूप उस ब्राह्मण के मरने पर उसकी पत्नी वह ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई। अतएव सूखी हुई उड़द की छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ मरी हुई वह ब्राह्मणी अपने देह का परित्याग कर परलोक पहुँचाने में समर्थ मानस शरीर से पति के पास पहुँच गई। जैसे नदी नीची भूमि में पहुँचती है, वैसे ही अपने पति के पास पहुँचकर वसंत ऋतु में उत्पन्न हुई मंजरी के समान वह शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं, भूमि, वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं। उसको मरे हुए आज 8वां दिन है और उसका जीव पर्वत के ग्राम के गृह मंडप में स्थित है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने ब्राह्मण मरणं नाम 19तमः सर्गः।